हाय गाइस, माय नेम इज़ अमोल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एशियन कंट्रीज़ के बारे में। एंड क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया एंड एशियन कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है आईटी का, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जो 2009 में साइन किया गया था। तो क्या है ना गाइस कि एक्चुअली एक ट्रेड डेफिसिट देखा गया है कि 39 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है एशियन और इंडिया के बीच में। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक्सपोर्ट्स जो है ना वो वो कम है इंडिया के साइड से, और जो इंपोर्ट हो रहे हैं ना एशियन कंट्रीज़ के साइड से वो ज़्यादा है। तो इस सिनेरियो को, इस फंडामेंटल को हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विल दिस ट्रेड डील टॉक्स रीराइट द रूल्स इन फेवर ऑफ इंडिया। क्या इंडिया के फेवर में रूल्स लिखे जाएंगे? क्या ऐसा कुछ होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे? तो इसके लिए ये टॉक्स होने वाली है न्यू दिल्ली में अगस्त 11 से। गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर लिया है। अगस्त 11 से ये टॉक्स होने वाले हैं। और इंडिया का सबसे मेन कंसर्न क्या है? जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है एशियन नेशंस के साथ, उसको एड्रेस करना सबसे मेन कंसर्न इंडिया का होने वाला है। और ये 21st एशियन इंडिया समिट के पहले हो रहा है। ये समिट 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है लाहौस में गाइस। तो उससे पहले ये ट्रेड टॉक्स हो रही है ताकि कुछ रूल्स इंडिया के फेवर में भी हो जाए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स उनके न्यू मार्केट्स में ओपन हो जाए। अगर हम लोग आगे चले गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि व्हाट इज़ आईटी का एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब आप एक एब्रीवेशन की तरह आप याद रख सकते हैं। इट स्टैंड्स फॉर एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये 2009 में साइन किया गया था गाइस। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि देखिए, इंपोर्ट्स जो है वो 84 बिलियन डॉलर्स के हैं, और जो एक्सपोर्ट्स है वो 45 बिलियन डॉलर्स के हैं। तो अगर हम देखें तो जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ना वो 39 बिलियन डॉलर्स का हो रहा है। गाइस देखिए, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। और इट वुड बी वेरी नाइस अगर आप ये पॉइंट है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में आप ये इंक्लूड कर ले कि एशियन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो क्या है, ट्रेड सरप्लस है, क्या वो ट्रेड सरप्लस है या वो ट्रेड डेफिसिट है। ये देखिए ट्रेड डेफिसिट। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एनालाइज कीजिए, आप इसको समझे कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। इसीलिए इंडिया चाहता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे गाइस, और देखते हैं मैंने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं। अभी फ़िलहाल में क्या प्रॉब्लम हुआ है कि यूएस टैरिफ ऑफ 25% इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अगस्त 7, which is pushing India to diversify its trade partnership with different, मतलब डिफरेंट जो एलाइज है इंडिया के, उनके साथ इंडिया अभी क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रहा है अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स को। करंट ट्रेड टर्म्स जो है वो फेवर करते हैं एशियन कंट्रीज़ को ज़्यादा। तो इंडिया क्या चाहता है, इंडिया वांट्स अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज विद आवर अलाइज लाइक एशियन कंट्रीज इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑल्सो। चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है हमारे इस रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया चाहता है कि हमारे इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रॉन्ग हो जाए एशियन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है गाइस। तो की गोल्स क्या है यहाँ पे? की गोल ये है कि हमें जो आईटी का है, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसको रिव्यू करना है इन ऑर्डर टू ब्रिंग फेवरेबल पॉइंट्स इन इंडिया साइड, या फिर बोथ साइड हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं तो बोथ साइड्स को फेवर करे आईटी का के जो टर्म्स है, जो एक्ट्स है, जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स है ना, वो इंडिया को भी फेवर करे। ये इंडिया चाहता है। इंडिया क्या चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े, कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में एंड सर्विसेज में। इन 3 सेक्टर्स में इंडिया चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो। तो ये मेन की गोल्स है गाइस। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो मैंने एक मैप दिया है आपको, एशियन कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है,
कौन से कंट्रीज़ एशियन में आते हैं उसका मैंने आपको एक पिक्चर प्रोवाइड किया है। जैसे कि ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये मैंने आपको एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे दी है ताकि आप इसको अपने बुक में लिख ले, आपके नोट्स में लिख ले एंड आप एक प्रॉपर वे में स्टडी करें। और यहाँ पे मैंने मैप भी दिया है गाइस कि ये कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेट है, कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ में ये कंट्रीज़ लोकेटेड है। ये मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो अगर हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे चले कि हमें क्या करना है ना, न्यू मार्केट ओपन करने हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए एंड रिड्यूस द ट्रेड गैप्स करने हैं। इसका पॉजिटिव क्या होगा अगर ये मीटिंग हमारे फेवर में गई तो क्या हमें फ़ायदा होने वाला है कि इंडिया के लिए मार्केट ओपन हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, ट्रेड गैप रिड्यूस हो जाएगा एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन गाइस अगर ये टॉक्स फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, ट्रेड इम्बैलेंस परसिस्ट करेगा जो इम्पैक्ट करेगा हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है गाइस, विद दिस आई वुड एंड दिस लेक्चर। मैं कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में एक बार स्लाइड नंबर 4 से कंट्रीज़ देख के एक बार बिना देखे आप उसको टाइप करके देखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितनी कंट्रीज़ याद हो रही है, जो एशियन कंट्रीज़ है क्या आपको याद रह रही है। तो इस रीजन की ये कंट्रीज़ है, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ है, ब्रुनई कहाँ पे है, सिंगापुर कहाँ पे है, इंडोनेशिया कहाँ पे है, ये आपको पता चल जाएगा गाइस। यहाँ पे मैंने कंट्रीज़ मेंशन किए हैं, आप एक बार देख लीजिए इसको और एक बार बिना देखे कमेंट सेक्शन में इन कंट्रीज़ का नाम लिख दीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय।